तो हेलो गाइस, हमारा ये ह्यूमन मूवमेंट एंड लोकोमोशन का नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में मतलब ये है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मस्कुलर सिस्टम किस तरीके से होता है, किस टाइप से वर्क करता है, उसको हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन का जो मस्कुलर सिस्टम है उसका जो ओरिज़न है, ओरिज़न क्या कैसे होता है, जो जर्म लेयर है मेसोडर्मल इन ओरिज़न होता है। जो मसल्स जो होते हैं वो 40 to 50% जो वेट होता है ह्यूमन बॉडी का वो कवर करके रखते हैं। और मसल्स की क्या खासियत होती है, तो खासियत में देखा जाए जो मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में उनमें एक्साइटेबिलिटी होती है। कोई भी नर्व इम्पल्स यदि मिल रही है तो तुरंत एक्साइट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है एंड इलास्टिसिटी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी होती है और साथ में इलास्टिक भी होते हैं, इलास्टिसिटी भी होती है। अब ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम जो है वो लोकोमोशन के बेसिस पे, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन के बेसिस पे 3 टाइप का है। टाइप ऑफ मसल्स, एक है स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। एक है विसरल और नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल, और एक है कार्डियक मसल। स्केलेटल और स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। विसरल और स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, और साथ में कार्डियक मसल्स वो होते हैं जो हार्ट में पाए जाते हैं। एक एक करके हम तीनों का डिटेल देखेंगे। तो पहला है स्केलेटन और स्ट्रेटेड मसल्स। तो ये जो स्केलेटन और स्ट्रेटेड मसल्स जो है वो अटैच रहता है हमारे स्केलेटल सिस्टम से। जैसे ही जिस तरीके से हमारी बॉडी का स्केलेटल मूव करता है, हमारी बॉडी का जो अंदर का बोन्स का ढांचा बना हुआ है वो जिस तरीके से मूव करेगा, उससे कनेक्टेड जो मसल्स होते हैं वो भी उसी तरीके से मूव करेंगे। तो वो जो मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं स्केलेटल और स्ट्राइटेड मसल्स। नेक्स्ट होता है इनमें क्या, स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेशन मतलब इस तरीके की जो लाइंस दिख रही हैं आपको पतली पतली टाइप्स की, तो वो यहाँ पे स्ट्रेशंस मिलते हैं इस टाइप के, है ना, जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे रिच इन ब्लड सप्लाई अच्छे तरीके से ब्लड सप्लाइड रहती है। फटीग मसल्स होते हैं। मसल्स फाइबर जो होते हैं यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये देखो, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म में, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अमाउंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वर्किंग सिस्टम होता है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। यदि एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ मसल्स भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी मोर अमाउंट में पाए जाते हैं। अभी सपोज करते हैं कि ये एक मसल है। मसल्स का अपन ने जूम करके देखा, उसके अंदर के स्ट्रक्चर में यदि हम उसके अंदर के स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो इसके लेयर्स हैं अलग अलग टाइप की, वो लेयर्स दिखती हैं, जिनको हम एक एक करके बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है विसरल और स्मूथ मसल्स, जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक हुआ, स्टमक के पार्ट में, और लीवर हुआ, ये सारी ऑर्गन्स हैं इनवॉलेंट्री हैं। इन्हें हमारे मूव करने की ज़रूरत नहीं है कि जब हमारा हैंड मूव करेगा या हमारा स्केलेटल ढांचा मूव करेगा तभी ये मूव करेंगे। ये खुद से ही अपना कंट्रोल और रेगुलेशंस करते हैं, है ना। तो ये होते हैं इनवॉलेंट्री मसल, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम जिसके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। तो इनको विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, है ना। इनमें स्ट्रेशन नहीं रहते हैं, इस तरह अलग अलग टाइप की लाइनिंग्स नहीं मिलती, इस तरीके से दिखते हैं आपको। एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसमें स्ट्रेशंस एब्सेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। इनमें ब्लड सप्लाई उतना रिच अमाउंट में नहीं रहता है, और नॉन फटीग होते हैं। इनमें कभी फटीगनेस नहीं आती, कभी ऐसा पेन, इनके मसल्स में कभी पेन फील नहीं होगा। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी लेस अमाउंट में रहता है ना। फिर उसके बाद होता है कार्डियक मसल्स। कार्डिया वर्ड से ही आपको इतना क्लियर हो रहा होगा, कुछ हार्ट से रिलेटेड है। तो जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, जो ओनली एंड ओनली ह्यूमन हार्ट बॉल्स में पाए जाते हैं। इनमें स्ट्रेशंस जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पे होती है। यहाँ पे कभी फटीगनेस नहीं आती है, कि कभी आपका हार्ट ये नहीं कहेगा कि अब मैं धड़कना बंद कर रहा हूँ, आप अब मर जाइए कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे मसल्स पेन कर रहे हैं, कभी ये नहीं बोलोगे आप कि हार्ट में पेन हो रहा है। कभी यदि ऐसी कंडीशन आती है तो वो हार्ट रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, लेकिन नॉर्मल हार्ट हमेशा जब तक यदि कोई इंसान ज़िंदा है, जब तक किसी इंसान की लाइफ है, तब तक हार्ट जो है कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा बिना फटीग, मतलब बिना किसी थके हुए रेस्टलेस कंडीशन लाए। यूनी न्यूक्लिएटेड मसल्स होते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी लार्ज नंबर में पाए जाते हैं।
फिर अपन तीनों मसल्स का एक कंपैरेटिव यदि स्टडी देखें तो ये देखो, स्केलेटन सिस्टम वो है जो स्केलेटन से अटैच्ड हैं। विसरल स्मूथ मसल्स वो हैं जो विसरल ऑर्गन्स, जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं हमारे, लीवर है, किडनी है ना, स्टमक है, इन सारे ऑर्गन्स में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं विसरल और स्मूथ मसल्स। फिर है कार्डियक मसल्स, जो हार्ट वॉल में प्रेजेंट होती है वो कार्डियक मसल्स, ये लोकेशन के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट है जिनमें स्ट्रेशन प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल्स में, स्ट्रेशन विसरल में एब्सेंट होती है और कार्डियक में प्रेजेंट होती है। स्केलेटन जो होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, विसरल इनवॉलेंट्री होते हैं, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसल रिच ब्लड सप्लाई वाले होते हैं, विसरल पुअर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है और कार्डियक मसल्स में भी रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। यहाँ पे फटीगनेस क्या है, फटीग मसल्स होते हैं, इनमें हमेशा स्ट्रेन वगैरह आने की प्रॉब्लम होती है, दर्द महसूस होता है इन मसल्स में, लेकिन विसरल मसल्स में कोई फटीगनेस महसूस नहीं होती है। सेम कार्डियक मसल्स में भी फटीगनेस फील नहीं होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये सारे जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, विसरल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कार्डियक मसल्स भी यूनी न्यूक्लिएटेड ही होते हैं। स्केलेटन जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, विसरल स्मूथ मसल में माइटोकॉन्ड्रिया लेस अमाउंट में पाया जाएगा और कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मोर अमाउंट में पाया जाएगा। कार्डियक हार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग सिस्टम है हमारा। अब नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। अब हर एक तीनों टाइप के मसल्स का अपन डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना डिटेल पसंद में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।